मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। ठीक है, अगला कह रहा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में हमारे 5 मंत्र है, संस्कृत में इसको बोलते हैं पंच। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? मंगलम पाठ कहां से लिया गया था? मंगलम पाठ हमारा उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ हमारा उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला कह रहा है, चौथा नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किस शास्त्र का वर्णन है? चौथा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किस शास्त्र का वर्णन है? तो दर्शन शास्त्र का वर्णन है। उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का वर्णन है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि सभी जगह किसकी महिमा प्रधानता से गाई जाती है? सभी जगह किसकी महिमा प्रधानता से गाई जाती है? तो परम पुरुष परमात्मा की। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानता से गाई जाती है। जैसे देखते हैं, आप लोग देखते हैं हर कीर्तन होता है, शिव चर्चा होता है, अभी बहुत सारे पूजा चलती है, तो उसी हम लोग की महिमा गाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि महान से महान क्या है? महान से महान क्या है? तो महान से महान हमारा आत्मा है। महान से महान आत्मा है। अगला प्रश्न करेंगे, छोटा से छोटा क्या है? छोटा से छोटा आत्मा है, और सबसे बड़ा से बड़ा भी आत्मा है। आत्मा को हम लोग काट नहीं सकते हैं। ठीक है, आत्मा अमर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किसकी जीत होती है? किसकी जीत होती है? तो हमेशा सत्य की जीत होती है। और आप लोगों को एक श्लोक भी होगा चाहे से, कि सत्य पराजित हो सकता है, मतलब कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आप लोगों ने यह भी सुना होगा। तो हमेशा सत्य की जीत होती है। अगला प्रश्न है, किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। अगला हमारा है 10 नंबर प्रश्न है, सोने के पात्र से किसका मुख ढका है? मतलब कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका है? तो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका गया है। ठीक है,